So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The topic for today's discussion is the type of respiration. तो जल्दी से शुरू करते हैं respiration topic. Respiration actually क्या होता है? Basically it is not a breathing in or out of the gases. It is basically the breakdown of glucose molecule. जो बचपन में हम पढ़ते थे गैसेस को इन करना आउट करना, ठीक है, इसको हम रेस्पिरेशन मानते थे. लेकिन जैसे क्लासेस अपर होती जाती हैं तो उनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन को क्या बोला गया, उसको ब्रीथिंग से बिल्कुल अलग कर दिया गया. अब ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग एंड रिलीजिंग ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसी को हमने क्या बोला गया, रेस्पिरेशन. तो अब ग्लूकोज को क्यों तोड़ना चाहते हैं? वी नो दैट द ग्लूकोज इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. और ग्लूकोज का एक कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें आता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसके डेफिनेशन में हम इंक्लूड करेंगे कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, ठीक है, तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो हमने देखने हैं. ठीक है, अब देखो C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है तो इससे क्या बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा साइटोप्लाज्म में. ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहां पर क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या बन जाएगा, पायरुवेटिक एसिड. जो पायरुवेटिक एसिड है वो क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये तो है जो फर्स्ट स्टेप है. अब क्या होगा, जो हमारी कंडीशन है एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला, वी विल प्रोवाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ग्लूकोज फर्स्टली इट विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेटिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. उसके बाद अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या है, मैक्सिमम एनर्जी. तो मैक्सिमम एनर्जी कौन से केस में प्रोड्यूस हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब हमारे पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसके डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन in the presence of excess of oxygen. And what are the byproducts? The byproducts are carbon dioxide which will be exhaled out, water and maximum amount of energy. ठीक है, now in which organism aerobic respiration is observed. ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, in all the human beings, animals, aerobic respiration is favored. ठीक है, तो तभी हमें क्या बोलते हैं कि अगर आप योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर ब्रेकडाउन होकर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. इसलिए कहता है हमें डीप ब्रीथ करनी चाहिए. अब जो सेकेंड टाइप की रेस्पिरेशन है ना, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब इसके डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ glucose molecule in shortage or absence of oxygen. ठीक है, अब क्या बोला हमने कि अगर ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है, और हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए या फिर एब्सेंस मतलब कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो हमारे पास कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, उसमें देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं.
तो आप बोलेंगे एनारोबिक इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, शॉर्टेज को लिखते हैं। ये प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है ये एज इट इज रहता है, ग्लूकोज से पायरुवेटिक एसिड तक कॉमन रहता है, तो इसको मैं कॉमन लिख देता हूं। C6H12O6 गिव राइज पायरुवेटिक एसिड और पायरुवेट। अब देखो यहां से हमारा एनारोबिक का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, हमारे पास क्या है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कब हो सकती है, शॉर्टेज का मतलब क्या है, कमी। और कब कमी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एथलीट है और वो दौड़ रहा है तो क्या होगा, उसके जो मसल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही, जिससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, लैक्टिक एसिड प्लस, अब एक जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में से कौन सा बनना चाहिए, देखो लैक्टिक एसिड के साथ क्या प्रोडक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इंसान साथ छोड़ना कभी नहीं छोड़ेगा। और इस केस में क्या होगा, लेस एनर्जी होगी प्रोड्यूस। कि अगर हम बात करें ना, अगर यहाँ पे जो एनर्जी की एफिशिएंसी है कि अमाउंट, कितनी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन के, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है तो हमने बोला कि मैक्सिमम एनर्जी है, शॉर्टेज होगी तो लेस एनर्जी होगी। ठीक है, और अब हम एब्सेंस में जरूर चेक करेंगे। अब देखो, अब ये होता कहाँ है, जो ये वाला केस है ना, कहाँ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ये मैंने बताया कि जैसे कि एथलीट, जिम पर्सन है, जब वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, जिस वजह से क्या होगा, बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो भी मेनली कहाँ होती है, मसल्स में। अब इस लैक्टिक एसिड का नुकसान है, वो क्या नुकसान है कि इसे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, मसल क्रैम्प। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं, ये एज इट इज है पायरुवेटिक एसिड तक। अब हम बात कर लेते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस मतलब बिल्कुल ही खत्म, अगर ऑक्सीजन मिले ही ना तो ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहां हमारे पास प्रोडक्ट होगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज लीस्ट। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हो जाता है, जो एनर्जी की एफिशिएंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम होगी है, ठीक है, तो इस केस में एनर्जी प्रोड्यूस तो होगी लेकिन वो एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, जिसमें क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। ठीक है, अब हमारे पास बहुत टाइप के अल्कोहल है, जैसे मिथनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। मिथनॉल पॉइजनस है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि ड्रिंकिंग से मौत हो जाती है लोगों की, वो मिथनॉल पीने से होती है, क्योंकि मिथनॉल क्या है, पॉइजनस है। जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है वो होता है इथेनॉल, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये ड्रिंकेबल अल्कोहल है। इसी की हेल्प से क्या होगा, बियर, वाइन्स, विस्की, जो ये लिकर प्रोडक्ट है ये बनते हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैनिटाइजर जो कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फेमस था, वो भी एक टाइप के अल्कोहल से बनाया जाता है ना, वो क्या है, आइसोप्रोपेनॉल, जिसमें क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल भी इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा तो अल्कोहल तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो एनर्जी होगी सबसे लीस्ट होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, अब इसका यूज क्या, ये कहाँ पाया जाता है, जो अल्कोहल बनाने का प्रोसीजर है, आपको लगता है ना, अब अल्कोहल तो प्रोड्यूसर है तो कमर्शियल लेवल पे इसको अल्कोहल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट जो कि खमीर होता है, उसमें भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अल्कोहल जो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ही हेल्प से बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, सील पैक, उसमें क्या करते हैं, शुगर कंटेनिंग फ्रूट्स डाल देते हैं, उनको मैश कर देते हैं, पानी डालते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, और उसको 2 साल के लिए बंद करके रख देते हैं। तो क्या होता है, अब 2 साल के लिए बंद है तो उसमें सील पैक की वजह से क्या होगा, एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, जिस वजह से जो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट शुगर थी वो ब्रेक डाउन होके अल्कोहल में प्रोड्यूस हो जाएगी, फर्मेंटेशन कहते हैं उसको। ठीक है, और कौन से टाइप की रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा, 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है अगर ग्लूकोज को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेटिक एसिड में तो ब्रेक डाउन होगा ही होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेटिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी द बाय प्रोडक्ट। अगर सेकंड केस की बात करें, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, पायरुवेटिक एसिड तक तो सेम है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये बाकी का जो प्रोसीजर है ना, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी विल बी लीस्ट। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड केस देखा, थर्ड केस में भी पायरुवेटिक एसिड तक सेम है, साइटोप्लाज्म में जो होते हैं। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और द एनर्जी विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, देयर रिएक्शन, देयर एक्सप्लेनेशन। इसी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, aerobic respiration is a type of respiration in which oxygen is required and the glucose is break down completely। ठीक है, और anaerobic में क्या होगा, there is a shortage of oxygen and there is a lack of oxygen in which the glucose is break down incompletely। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल अच्छे से बता दी कि कहाँ ये पाई जाती है और क्या इनका कमर्शियल यूज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।